नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित जो सूचना है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यह सूचना भास्कर न्यूज़पेपर से आया हुआ है, जिसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों का भी सपना है शिक्षक बनने का, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए ही है। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों पर निकली थी वैकेंसी। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जो वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 2,81,000। इनमें 2,55,000 अभ्यर्थी सफल हुए। बात करें अगर हम लोग टीआरई 4 का, तो दोस्तों टीआरई 4 में निकलने वाली जो भर्तियों की संख्या होगी वो होगी 80,000, यानी कि 80,000 से भी अधिक जो भर्तियां होंगी वो होंगी टीआरई 4 में। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी शामिल होंगे। टीआरई 3 में 21,397 पद खाली रह गए थे और इन सभी पदों को भी टीआरई 4 में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, टीआरई 4 में दोस्तों जितने सारे पद होंगे उन सभी पदों में जो 21,397 सीटें हैं इनको भी जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इतने सीटें टीआरई 3 में खाली बच चुका है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा आप लोग, इसमें बोला गया है टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इन पदों में टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पदों को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, 21,000 में अगर हम लोग 80,000 को जोड़ दें तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 1 लाख से भी अधिक है। 80,000 और 20,000 इधर हो गया, 1 लाख से भी अधिक, यानी कि 1 लाख से भी अधिक टीआरई 4 में जो भर्तियां हैं वो दोस्तों आएंगी। यदि आप लोग दोस्तों टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग दोस्तों टीआरई 4 के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आपकी बार टीआरई 4 के लिए बहुत ही बम्पर भर्ती आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने खुद आप लोगों को अभी बताया जो भर्तियाँ हैं वो होंगी 80,000 से अधिक है, लेकिन इनमें दोस्तों सीटें शामिल हो जाएंगे 21,397 वाला भी, यानी कि ये सीटें कहाँ की है? ये सीटें दोस्तों टीआरई 3 की है। टीआरई 3 में जो खाली रह गए पद है 21,397, इन सभी पदों को भी टीआरई 4 में ऐड कर दिया जाएगा। जब ऐड कर दिया जाएगा तो दोस्तों जो भर्तियों की संख्या होगी वो 1 लाख पार कर जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए बोला गया है शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डाटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद टीआरई 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। जब पूरा का पूरा हमारे बिहार के सभी जिलों के जो दोस्तों जिला के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा, जिला के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जब पूरी दोस्तों जब सीटें तैयार हो जाएंगी, पूरी जो पंक्तियाँ हैं जो रिक्तियाँ हैं जब दोस्तों वो तैयार हो जाएंगी, तब जाकर दोस्तों टीआरई 4 की जो भर्ती होंगी वो निकाली जाएंगी हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर है हालांकि इससे पहले ही टीआरई 3 में पास 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नए सत्र 2025 से 26 से पहले कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों टीआरई 4 आने से पहले ही 66,603 अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो 2025 से 26 से पहले कर दी जाएगी, जिससे स्कूल में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में टीआरई 1, 2, 3 में 2,81,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी, जो कि मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया। इसमें 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। दोस्तों जो पद थे वो टोटल कितने थे? वो थे 2,81,000। एग्जाम देने वाले जो अभ्यर्थी थे वो कितने थे? वो थे दोस्तों टोटल के टोटल 18 लाख। 18 लाख अभ्यर्थियों में सफल होने वाले जो अभ्यर्थी थे उनकी संख्या थी 2,55,000। 18 लाख अभ्यर्थियों में 2,55,000 अभ्यर्थी ही दोस्तों सफल हो पाए थे, उन्हीं का चयन हो पाया था।
टीआरई दोस्तों यहाँ पर बात करें 1 का, तो टीआरई 1 में 1,70,000 पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1,20,000 ही पास हुए। 1,70,000 पद निकले थे और पास होने वाले कैंडिडेट की जो संख्या थी वो थी 1,20,000, जिसके बाद टीआरई 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए टीआरई 2 में जो वैकेंसी निकला था वो कितने पदों के लिए निकला था, वो निकला था 70,000 पदों के लिए। और अगर हम बात करें टीआरई 1 का, तो दोस्तों टीआरई 1 में जो वैकेंसी निकली थी वो निकली थी 1,70,000 के लिए, जिसमें से 1,20,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। खाली जो रिक्तियां थी वो कितनी बच गई थी, वो बच गई थी 50,000। तो दोस्तों ये जो 50,000 आप खाली सीटें देख रहे हैं, 50,000 जो आप पद देख रहे हैं, इन सभी पदों को भी किस में शामिल कर लिया जाएगा, इन सभी पदों को भी टीआरई 2 में शामिल कर लिया जाएगा। टीआरई 2 में जो पदों की टोटल संख्या है, जो वैकेंसी है टोटल, वो है 70,000, लेकिन ये 50,000 भी इसी में आकर ऐड हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही टीआरई 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे 1 लाख टोटल 20,000 दोस्तों आपके जो सीटें होंगे वो हो जाएंगे। 70,000 50,000 टोटल कितने हो गए, 1,20,000। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1,20,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने की योजना था। इसके लिए 8,50,000 जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परीक्षा दी थी। कितने सीटों पर, तो दोस्तों 1,20,000 पदों पर, 1,20,000 सीटों पर। दोस्तों सफल होने वाले जो अभ्यर्थी थे उनकी टोटल संख्या थी कितनी, उनकी टोटल संख्या थी 68,558। टीआरई 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी, और इसमें सफल होने वाले जो छात्र थे उनकी संख्या थी 66,603। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7 लाख अभ्यर्थियों में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की जो संख्या थी टीआरई 3 में वो थी 66,603। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें जरूरत क्यों, 7 लाख नियुक्ति की योजना, यानी कि 7 लाख की जो शिक्षक है उनकी दोस्तों जो ज़रूरत है वो हमारे बिहार सरकार को क्यों है, आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला गया है बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है, यानी कि 75,000 स्कूलों के लिए टोटल जो शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितना, तो 7 लाख से भी अधिक है, यानी कम से कम 7 लाख है। मौजूदा समय में 5,50,000 शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षक का पद सीधे खाली है, 1.5 लाख के शिक्षकों का जो पद है वो सीधे खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इनके शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों का पद खाली होगा। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी, क्योंकि किसी भी तरीके से हमारे बिहार के 75,000 स्कूलों के लिए 7 लाख के शिक्षकों की संख्या दोस्तों करनी है, ठीक है, तभी जाकर हमारे बिहार के जो 75,000 स्कूल है वो अच्छे से संचालित हो पाएंगे। जब तक दोस्तों 7 लाख के शिक्षकों की संख्या नहीं होगी तब तक दोस्तों जो आपका टीआरई 4 और 5 है वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। यानी कि आप लोगों का जो साधन है दोस्तों, आप लोगों का रोजगार का जो साधन है वो दोस्तों आप लोगों के लिए बंद होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है तो दोस्तों आप लोग टीआरई 4 के लिए दोस्तों आप लोग रेडी हो जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें है सर्वाधिक भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, खेल में, और स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित में, विज्ञान में, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं और 9 से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही ST/SC विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह ही प्राथमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तीर्ण करना होगा, यानी कि इंटरमीडिएट परीक्षा पास करना होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें मिडिल स्कूल के लिए, तो दोस्तों मिडिल स्कूल के जो मिडिल स्कूल है उनके लिए स्नातक की डिग्री आप लोगों को रखना ही होगा।
स्नातक डिग्री, ठीक है। स्नातक यानी कि आप समझ सकते हैं बैचलर, ठीक है। बैचलर की डिग्री को कहा जाता है स्नातक डिग्री। चाहे दोस्तों आपका बैचलर बीएड हो, चाहे आपका दोस्तों बैचलर आपका बीए या फिर बीएससी हो। यहाँ पर कहा गया है मिडिल स्कूल शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा या फिर 2 साल की शिक्षा स्नातक, 4 साल का प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आगे है, आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास 2 वर्षीय शिक्षा स्नातक की डिग्री यानी कि बीएड की डिग्री, ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री उसके पास होनी चाहिए यदि दोस्तों वो उच्च माध्यमिक स्कूल का शिक्षक बनना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे है यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षक में भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके पास 2 साल की शिक्षा स्नातक की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं टीआरई 3 भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा। किस पर काम होगा? तो टीआरई 4 पर काम होगा। दोस्तों टीआरई 3 में चयन होने वाले जितने भी दोस्तों शिक्षक हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जब उनकी बिल्कुल अच्छी तरीके से काउंसलिंग हो जाएगी तो काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही जो टीआरई 4 है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं खुद इसमें बताया गया है दोस्तों, प्रधानाध्यापक के साथ ही टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों के काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा, उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया ही अभी आप लोगों को, जब 80,000 पदों पर वैकेंसी निकलेगा और उसमें भी दोस्तों जब बाकी के जो पद है वो जोड़ लिए जाएंगे तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो पदों की संख्या होगी बिहार में, जितने सारे जो कैंडिडेट है जो कि शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए टोटल जो संख्या हो जाएगी बिहार में वो हो जाएगी 1 लाख से भी अधिक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को टीआरई 4 के पदों से संबंधित जो जानकारियां है मैंने आप लोगों को दे दी है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।